आज बात करेंगे ताइक्वांडो की, आज बात करेंगे किक बॉक्सिंग की। लड़कियों को तो हाथ में चूड़ी पहनने का शौक होता है और आपने मेडल्स पहने हुए इतने सारे। आगे हम खेलना चाहते हैं मस्जिद इंटरनेशनल लेवल पर भी, लेकिन कुछ वसाइल की वजह से भी नहीं खेल पाते। मेरा मानना ऐसा है कि लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, अगर करने को आए तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। अगर कहीं से हमें स्पॉन्सर मिल जाए तो हम काफ़ी आगे हद तक जाके हम खेल सकते हैं। खुद होम ट्यूशन करके, कुछ टीचिंग करके इस तरह से हमने आगे बढ़े। तो अब इंटरनेशनल लेवल पर आइए फाइट्स इन्विटेशन हमें आते रहते, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से हम नहीं जा सकते। आज बात करेंगे ताइक्वांडो की, आज बात करेंगे किक बॉक्सिंग की। मेरे साथ दो फीमेल कम उम्र प्लेयर्स बैठी हैं जो ताइक्वांडो किक बॉक्सिंग में इतनी सारी अचीवमेंट हासिल कर चुकी हैं। ये काफ़ी परेशानियों का सामना करके यहाँ तक पहुँची हैं, लेकिन ये मज़ीद आगे बढ़ना चाहती हैं। कहाँ तक ये कामयाबियों की तरफ आगे गामजन है और क्या क्या तकालीफ का सामना कर रही हैं, मज़ीद तफसीलात क्या है इस वीडियो में आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार। हमारे साथ उरूज मौजूद हैं, ताइक्वांडो प्लेयर, और रुबाब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, इतनी सारी अचीवमेंट, लड़कियों को तो हाथ में चूड़ी पहनने का शौक होता है और आपने मेडल्स पहने हुए इतने सारे। बचपन से शौक है और अम्मी पापा ने रोक के रखा था। उसके बाद फिर जब हमने स्टार्ट किया तो माशाल्लाह से पहले केपीटी में खेली किक बॉक्सिंग, और बॉक्सिंग के माशाल्लाह से पहला मैंने गोल्ड मेडल लिया है ताइक्वांडो में। यार आप तो काफ़ी छोटी हैं, क्या उम्र है आपकी? मेरी 16 साल उम्र है। और आपने इतने सारे मेडल्स जो पहने हुए हैं या आपने अचीव किए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, रुबाब के बारे में जानते हैं। आप इतने सारे मेडल्स हैं, किस तरीके से ये सारी अचीवमेंट हासिल की, किन किन मुश्किलात का सामना करके यहाँ तक पहुँची? स्टार्टिंग में तो इस तरह का था कि मतलब किसी की भी इजाज़त नहीं थी घर में खेलने की, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया, शौक़ था, बचपन से शौक़ था खेलने का। जब स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इतनी सारी अचीवमेंट हासिल की है तो फिर फैमिली की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिली है कि आप खेलें, इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन बस कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती है जिससे अब आगे हम खेलना चाहते हैं मस्जिद इंटरनेशनल लेवल पर भी, लेकिन कुछ वसाइल की वजह से भी नहीं खेल पाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बलूचिस्तान लेवल पर खेला है, KPK का खेला है, और इसके अलावा कराची लेवल पर खेला है, और अभी लियारी की बॉक्सिंग हुई थी, उसमें भी इंशाल्लाह गोल्ड मेडल मतलब हासिल किया है। ये बताएं, आपको मैं देख रहा था ट्रेनिंग के वक्त चोट भी लगी, पैर से खून निकल रहा था। लड़कियों को थोड़ी थोड़ी सी चोट पे जो है वो आंसू आ जाते हैं, और आप जो है वो दोबारा खड़ी हो गई। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मानना ऐसा है कि लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, अगर करने को आए तो लड़कियां कुछ भी कर सकती, और अगर जो नहीं करती तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कर सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, और जब आप सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला आपको खुद कामयाबी हासिल करते हैं। वालिदैन ऑब्जेक्शन करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, क्या क्या कहते हैं? यानी करते हैं, फिर जब जहाँ पर थोड़ा वसाइल का मसला होता है तो फिर हाथ पीछे हो जाता है। आपके वालिद क्या काम करते हैं? मेरे वालिद कंपनी में जाते हैं। और आपके वालिद क्या? मेरे वालिद लेबर करते हैं, मजदूरी के काम करते हैं। और आप जो है वो ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या विजन है, क्या गोल है? मेरा तो ये है कि इंशाल्लाह एक बड़ी फाइटर बनूं, अच्छी प्लेयर बनूं, और अपने मुल्क और अपने उस्ताज़ा का नाम रोशन करूं, अपने माँ बाप का भी। अच्छा, ये बताएं, मैंने ये भी सुना है कि ये अभी जो है वो आइंदा आने वाले महीने में जो है वो काज़ाकिस्तान में एक चैम्पियनशिप हो रही है। उस चैम्पियनशिप के लिए इन दोनों प्लेयर्स को बुलाया गया है, लेकिन ये वहाँ नहीं जा पा रहे। उसकी क्या वजह, ये भी जानते हैं? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्यों नहीं जा पा रहे? माली हालात की वजह से। अच्छा, यानी अगर कहीं से हमें स्पॉन्सर मिल जाए तो हम काफ़ी आगे हद तक जाके हम खेल सकते हैं, बस इसी वजह से। आपको दुख होता है कि यार अचीवमेंट आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन पहुंच नहीं पा रही, तो क्या सोचते हैं, क्यों नहीं पहुंच पा रही? मेरा कहना ये कि सबसे पहली बात यह है कि हमें सपोर्ट करना, ठीक है। तो घर की मतलब महंगाई का दौर है, इस दौर में नहीं हो सकता कुछ भी। तो हम खुद जो आज अब तक कर रहे हैं, इतने गेम्स खेल चुके, अचीवमेंट हासिल किए, तो खुद होम ट्यूशन करके,
कुछ टीचिंग करके इस तरह से हमने आगे बढ़े। तो अब इंटरनेशनल लेवल पर आइए फाइट्स इनविटेशन हमें आते रहते, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से हम नहीं जा सकते। तो बस कुछ यही वजूहत है जिस वजह से हम आगे नहीं कर सकते। ये बताएं रूटीन कैसे मैनेज करती हैं, किस तरीके से स्कूल जाती हैं, फिर उसके बाद घर के काम, फिर यहाँ पे थक नहीं जाती? तब तो बहुत जाते हैं, मगर कुछ पाने के लिए फिर कुछ खाना पड़ता है। पहले मैं सुबह के टाइम जाती हूँ 7:30 बजे, स्कूल जाती हूँ, स्कूल से 1 बजे से 1 बजे तक वापस आती हूँ, वापस आके फिर 2 बजे मदरसे। पहले जाती थी, अब कुछ महीने हुए छोड़ दिए, सनत मिल गई है। और फिर उसके बाद 4 बजे मदरसे से वापस आके 1 घंटा रेस्ट किया, अपना जो काम था स्कूल का वगैरह वो किया, टेस्ट याद किए, फिर 5 बजे क्लब। लारेब क्या सोचा है, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत के ला सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। हौसले बुलंद हैं, कम उम्र फीमेल प्लेयर्स हैं, अपॉर्चुनिटी सामने हैं, अवेल करना भी चाहते हैं, लेकिन वसाइल नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन मुतवस्सित इलाका है, वहाँ से ये 2 प्लेयर्स ताल्लुक़ रखते हैं और कराची शहर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म है। अब देखना ये है कि इनके साथ कौन सपोर्ट करता है और इनके जो ज़िंदगी की खेल में और दौड़ में ये जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कौन इनकी मदद करता है। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।